शेख साहब, ये बताइएगा कि अदालती फैसलों के बारे में ये कहा जाता था कि ये कहीं और से लिखवाए जाते हैं, लिख के आते हैं, किसी और की इमाम पर लिखे जाते हैं। अब जो ये फैसला आज आया है, ये खुद मुख्तार अदालत ने फैसला दिया, ये अदालती फैसला खुद मुख्तार था या ये भी कहीं से लिख कर आया है? खुद मुख्तार है, रात को इन्होंने लिख लिया होगा, मुझे यकीन है। मैं उमर बंदयाल को तो नहीं जानता, लेकिन फतेह खान बंदयाल से मेरा बड़ा तल्लक था और ऐसा भी हुआ कि मैं मामूली खाकरूबों को भी उनसे मुलाकात के लिए ले जाता था। मेरी सोच है कि गरीब आदमी का अफसर से रब्ता हो तो वो खुश होता है। जब मैं अपने इलाके के गरीब मस्कीन खाकरूब को अपने शहर के कमिश्नर F.K. बंदयाल से मिलाने ले जाता था तो ज़ाहिर है मेरी खातर वो कुर्सी पे बैठा देता था। पता नहीं दिल से उसको कैसा लगता हो, लेकिन वो जो छोटी क्लास के लोग होते हैं इस बात पे खुश हो जाते हैं कि साहब, लेकिन के भी एक तासुर है, जाहिर है चूंकि पंजाब में इलेक्शनों की बात तो हो गई, लेकिन केपी का भी मामला वहां पर क्लियरेंस नहीं है, वो क्लियर नहीं है, उस पर भी बात हो जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मली इलेक्शन होते हैं या इलेक्शन के बारे में अगर बात होती है तो चेम गोई ये सामने आ रही है कि जनरली जो इलेक्शंस होते हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल होता है, किरदार होता है। अब की बारी जो इलेक्शन होंगे, खास करके दोनों सूबों में अगर इलेक्शन होते हैं वक्त पर, तो क्या इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल होगा या आपको नजर आ रहा है कि इसके बगैर अवाम की ताकत से भी ये लड़े जा सकते हैं या लड़ेंगे? लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मैं अपने आप को लाल हवेली में ऐसे समझ रहा हूं कि मेरे से हाथ से हल्का निकल गया है। लोग बहुत बदल गए हैं जी, क्या समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट को। मैं समझता हूं कि टीवी पे जाऊं, इनकी शान में कसीदा गाऊं। मेरी आंखें इन्होंने बंद रखी 3 घंटे, मेरे हाथ पांव बंद रखे हाइड आउट में, और निकला क्या, मेरे फोन का पासवर्ड चाहिए था। ओ पागलो, मुझे वैसे ही कहो पासवर्ड दे दो, मैं आपको पासवर्ड दे दूं। मुझे 16 दिन आपने रखा। यानी नलायकी सिर्फ हम ही नहीं है, नलायकी आखिरी मेराज तक पहुंची हुई है। अब वो वक्त नहीं रह गया, अब वो वक्त नहीं। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं। मैं राजनपुर के इलेक्शन को देख रहा था, तो मैंने एक दो मेरे दोस्त हैं, मैंने उसे कहा कि यार ये यहाँ पीटीआई का झंडा ही नहीं नजर आ रहा राजनपुर में, किसी घर में झंडा ही नहीं लगा हुआ। कहता ये परसों तुझसे बात करूंगा। जब इलेक्शन हुआ उसने कहा कि यहाँ इंतजामिया का बहुत जबरदस्त प्रेशर था, तो हमने ये फैसला किया कि कोई बताए ही ना, बल्कि नून लीग के पोलिंग कैंपों से अपना टिकट कटवाए। और मैंने सुबह देखा औरतों की इतनी लंबी कतारें थी कि वो है दोनों लगा रही हैं, दोनों फ्यूडरल हैं, दोनों एक ही ट्राइब के लोग हैं। और मैंने सादी औरतों को देखा कि उनको भी, ये लोग कहते हैं शायद शहरों में पीटीआई आ गई है, देहातों में शहरों से ज्यादा नफरत है इनके खिलाफ। ऊपर से बारिश हो गई है, गंदम भी तबाह हो गई है। सो इनका बुरा वक्त है, बच सकते हैं तो बच जाएं, मुल्क पे ना गिरें, जहाँ गिरें नाले में गिरें, आपका दर्द है वो मैं देख भी रही हूँ। आप बड़े दर्द के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कर रहे हैं। आपका पिंडी वालों से भी बड़ा ताल्लुक है, और क्योंकि आपको वोट भी मिलते हैं और आप आवाम में जाते भी, आप उनसे बिगाड़ते भी नहीं है। लेकिन शेख साहब, जब खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक हार्ड स्टांस ले रहे थे, बिलखुसूस बाजवा साहब के खिलाफ, तो वो वक्त आपके लिए कितना मुश्किल था? देखिए, आग दोनों तरफ से बराबर की लगी हुई थी मेरे ख्याल में। अच्छा। और अब 1 साल हो गया पूरा, मेरा फौज से कोई राब्ता नहीं, रोजे से हूँ, खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, ना फोन पे भी राब्ता नहीं। अच्छा। शुरू में आए थे 2 लोग जब हुकूमत टूटी, टॉप लोगों में से, और उन्होंने कहा आपने क्या करना है। मैंने कहा मेरी उम्र ऐसी है कि अब मैंने खान के साथ ही रहना है। उसने कहा इलेक्शन, मैंने कहा मैं 16 दफा वजीर बन रखा हूँ, इलेक्शन सिलेक्शन मेरा कोई मसला नहीं, इलेक्शन जीतूं या हारूं मेरा कोई मसला नहीं, 16 दफा मैं वजीर बन चुका हूं। मैं बेशर्मी और बेगैरती की मौत से नहीं मरना चाहता कि एक शख्स पे बुरा वक्त आए तो मैं उसको छोड़ दूं। तो बराए मेहरबानी आप मुझ पे मेहरबानी करें। लेकिन मुझ पे मेहरबानी नहीं हुई, मेरे साथ ज्यादती हुई। ये जख्म, मैं पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हूं, पाकिस्तान का सबसे अहम आदमी हूं। मैं कर्नल कजाफी के साथ सारे एटॉमिक डील में शामिल रहा, मैं अहमदी निजात के पास लेके सारे मामले जाता रहा, मैं डॉक्टर कदीर का राइट हैंड मैन सारे मसलों में शामिल था। लेकिन आपने मुझे भी माफ नहीं किया, मुझे भी हाइड आउट में ले गए 16 दिन और 3 घंटे मेरी आंखें हाथ पांव बंद रखे।